गुड इवनिंग एवरीवन। फिर एक बार नए टॉपिक और नए स्ट्रक्चर के साथ जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत होगी और बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा सीखेंगे, राइट। क्योंकि बात है स्पीकिंग की, बात है स्पोकन की, तो बिना बोले तो आएगी नहीं, बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और बोलना पड़ेगा तो एक चीज़ हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करना क्या बोलेंगे, मालूम आप लोगों को, याद है? यस सर। बोलिए, लेट स्टार्ट। START। लेट स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर अच्छा करना तो अच्छा करके क्या बोलेंगे हम लोग? इसको अच्छा करके बोलेंगे हम लोग हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो। नहीं, हेयर नहीं है, हेयर मतलब बाल हो जाता है। हियर वी गो क्या बोलेंगे? हियर वी गो जी, HER, हेयर वी गो। क्लियर है जी? ठीक है। Yes, sir. तो लेट्स स्टार्ट या हियर वी गो, चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चीज को शुरू करना या स्टार्ट करना हो तो हम बोल सकते हैं लेट्स स्टार्ट या हियर वी गो। लेट्स स्टार्ट अच्छा है बट हियर वी गो इट साउंड्स गुड, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा है तो दैट्स कॉल हम लोग हियर वी गो का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने जहां छोड़ा था वहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहुंचते हैं आगे। देखिए इसमें क्या है, पहला इट डज हैपन। इट डज हैपन, राइट। इट डजंट हैपन का मतलब होता है कि ऐसा होता है, राइट। ये ऐसी कोई भी चीज लाइफ में है, ऐसा तो होता है। जैसे मान के चलिए, सपोज करिए कि एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या करना सीख रहा है? साइकिल चलाना। अब जरा मुझे बताइए कि क्या नाम है, साइकिल चलाना सीख रहा है, क्या वो गिरेगा नहीं? क्या उसे चोट नहीं आएगी? क्या उसकी साइकिल अनबैलेंस नहीं होगी? होगी। निश्चित तौर पे होगी, डेफिनेटली होगी, राइट। ये तो क्या ये उस बच्चे के साथ है या सबके साथ ऐसा होता है? सबके साथ। तो जब सबके साथ होता है क्या बोलेंगे? इट डज हैपन। ऐसा तो होता रहता है, ठीक है ना, ये होता है, ऐसा होता है, तो इट डज हैपन, राइट। चाहे शुरुआत कुछ किसी चीज की करनी हो हम लोगों को, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? इट डज हैपन, ऐसा तो होता है। क्लियर है? जैसे कोई छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो जो है घुटने के बल चलेगा, ठीक है ना, घुटने के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा, लड़खड़ाएगा, फिर संभलेगा, फिर चलना शुरू करेगा। और जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो वही बच्चा एक दिन बहुत तेज दौड़ता भी है। क्लियर है? राइट। बट शुरुआत में क्या होगा? इट डज हैपन। वो भी घुटने के बल चला होगा, वो भी गिरा होगा, संभला होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम से चलाना सीख गया होगा। तो इट डज हैपन, राइट। तो ऐसी कोई चीज जो लाइफ में सबके साथ होती है, इट डज हैपन, ठीक है ना। नेक्स्ट है टीदिंग प्रॉब्लम। क्या है जी? टीदिंग प्रॉब्लम, PROBLEM। टीदिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती समस्या, राइट। ऐसा कोई भी काम, जब कोई भी काम ऐसा स्टार्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? उस बिजनेस के साथ टीदिंग प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? टीदिंग प्रॉब्लम। तो टीदिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है शुरुआती समस्या, राइट। ऐसे समस्या जो कोई भी आप काम शुरू करते हैं, जरा मुझे बताइए, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आज, तो क्या कल वो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा? नो। क्या होगा? वो समय लेगा, राइट। कहते हैं ना कि गुड थिंग्स टेक टाइम। हर अच्छी चीज होने में समय लगता है। तो टीदिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं कि टीदिंग प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, राइट। ये तो टीदिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? शुरुआती समस्या। और हर काम में टीदिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और अगर मान के चलिए टीदिंग प्रॉब्लम वाली चीज अगर मेरे साथ हैपन हो रही है, मेरे साथ बीत रही है या मेरे साथ बीतती है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ठीक है, कि मैं उसे बोलूंगा फेस टीदिंग प्रॉब्लम। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं आजकल? मैं टीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, का सामना कर रहा हूँ। टीदिंग प्रॉब्लम क्या होता है? शुरुआती समस्या किसी काम में होना, राइट। टीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए जरा इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग कहाँ तक बढ़े थे? हम लोगों ने जाना था कि ING मतलब क्या होता है? काम जारी। और हम लोगों ने क्या जाना था? V3 मतलब क्या होता है? काम खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना था, ठीक है ना, IM, ठीक है, जाना था हम लोगों ने IM, ठीक है ना, You are, he is। तो हम समझे थे यहाँ पर कि जो he के साथ होगा वही she और it के साथ, राइट। यानी कि जो चीज ही के साथ अप्लाई होगी वही she और it के साथ अप्लाई होगी, ठीक है ना।
और जो यू के साथ अप्लाई होगी वही वी और दे के साथ। समझ में आया? ठीक है ना? यानी कि जो चीजें यू के साथ वही वी और दे के साथ भी अप्लाई होगी, और जो चीजें ही के साथ वही शी और इट के साथ। टेंस में सब्जेक्ट साथ होते हैं और वो साथ तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। ठीक है ना? और यहाँ पर भी हम लोगों ने करा था आई, ठीक है ना, हैव, याद है? Yes, sir. ठीक है ना? आई हैव, यू हैव, ठीक है, ही हैज, और यहाँ पे भी सेम वही चीज। ठीक है ना? जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, ठीक है, और जो ही के साथ वही शी और इट के साथ। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, No, sir. समझ लीजिएगा। यहाँ पर ING इट मीन्स क्या था? काम जारी। मालूम है ना? Yes, sir. भूले तो नहीं है आप लोग? No, sir. काम जारी। जारी, ठीक है। ING इट मीन्स काम जारी, और V3 मतलब काम खत्म। तो आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग काम खत्म को बहुत अच्छी तरह से सीखने का काम हम लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दोबारा आते हैं हम लोग। क्या था? फेस टीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना? यानी कि क्या होना, मैं शुरुआती समस्या का सामना कर रहा हूँ। किसी काम को शुरू करने में शुरुआती समस्या आती ही आती है। ठीक है ना? तो ये शुरुआती समस्या वाला काम अगर जारी है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? फेजिंग टीदिंग प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? फेजिंग टीदिंग प्रॉब्लम। अगर ये मेरे से जारी तो क्या बोलेंगे? अगर ये काम मेरे साथ जारी तो क्या बोलेंगे बताइए? आई एम फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना? आई एम फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम, राइट? ओ, यू आर, याद आया? ओ का मतलब, ओ बोलते ही आपको सेंटेंस किस पे फेंकना है? यू पे, राइट? सो दोबारा से बोले, आई एम फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। ओ, you are facing teething problem. वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। हमारे राइट साइड में कौन था? ही। बोल दीजिए। He is facing ही teething इज फेसिंग टीदिंग, problem. ठीक है। मेरा भाई है तो, My brother is facing teething problem. मेरा दोस्त है तो My friend is facing टीदिंग teething प्रॉब्लम। problem. राहुल है तो Rahul is facing teething टीदिंग problem. प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो क्या बात हुई थी? राहुल इज फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। problem. ठीक है ना? राहुल इज फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन करिए। राहुल इज फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन करिए। आपसे कि राहुल से? राहुल की बात हो रही है। Are you facing teething नहीं, problem? आर यू कैसे? बात आप और मैं कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं राहुल के बारे में। तो देखिए, दोबारा ध्यान दीजिएगा। राहुल इज is फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम। Is राहुल है, इज को आगे लेंगे, ठीक है ना, राइट? तो इज को आगे लेते क्या बन जाएगा? क्वेश्चन, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। तो क्या बोलेंगे? इज Rahul facing teething problem? पूछिए मुझसे। Is Rahul facing teething problem? अब मुझे कैसे पता? पता करना पड़ेगा ना। तो वो क्या था? Just for a moment. हाँ, वेट करिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट। Let me ask. हाँ, लेट मी आस्क की लेट मी आस्क, दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है? Let me ask. लेट मी आस्क। लेट मी आस्क क्या करता है? इट साउंड्स Good. गुड, अच्छा करता है, राइट? मैं गया, क्या पूछूं? Are you facing teething? आर यू, Facing teething problem? इससे तो नहीं पूछूंगा, नहीं. पक्का? हाँ. हाँ, आर यू फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि Yes, I am facing teething problem. यस आई एम फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम, बट, She. बट वाला याद आ रहा है? हाँ. बट के बाद क्या होता है? स्टेटमेंट घूम जाती है। जाता है। पहला जवाब अगर हाँ में, तो दूसरा जवाब किस में होगा? ना में। अगर पहला जवाब ना में, तो दूसरा जवाब किस में होगा? हाँ में। तो बट के बाद स्टेटमेंट क्या होती है? घूम जाती है, ठीक है ना? तो इन्होंने बोला कि यस आई एम फेसिंग टीदिंग Problem. बट, She. हाँ, But she is. हाँ में, तो दूसरा जवाब किस में होगा? ना में. हाँ बोलिए। But she बट is. सी इज नॉट But she is not फेसिंग teething टीदिंग problem. प्रॉब्लम, ठीक है, राइट? चलिए, ये बात लेके सामने आ जाए। हाँ जी, क्या बोला था इसने? He is facing teething problem. ही इज फेसिंग टीदिंग प्रॉब्लम, But she बट is सी इज नॉट फेसिंग teething टीदिंग problem. प्रॉब्लम, ठीक है ना, राइट? ओके, चलिए। अगर मान के चलिए इसका नाम सीता है, और सीता जो है प्रॉब्लम का सामना कर रही है, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? Sita is facing. सीता इज फेसिंग टीदिंग, problem. जारी है, Sita is facing teething problem. अभी भी जारी है,
Sita is facing teething problem. प्रॉब्लम खत्म हो गई इसकी. Sita has faced, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म. सीता हैज फेस्ड टीथिंग प्रॉब्लम. अब देखिए दोबारा ध्यान दीजिएगा. सीता हैज has फेस्ड faced टीथिंग प्रॉब्लम. दोबारा ध्यान दीजिएगा. सीता Sita हैज has फेस्ड faced टीथिंग teething प्रॉब्लम. problem. इसमें से क्या ऐसा आगे लेके क्वेश्चन बन जाए? Has हैज. तो हैज आगे लिया. अब क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा? has Sita हैज सीता faced फेस्ड. हैज सीता फेस्ड teething problem. टीथिंग Problem. प्रॉब्लम. ठीक है ना. क्या क्वेश्चन था? हैज क्या Sita सीता has Sita फेस्ड faced teething teething problem? प्रॉब्लम. क्वेश्चन ये था. चलिए, तो ये आपने मुझसे बोला, मुझे क्या पता. Hmm. चले पूछने. Hmm. तो Just for a moment. जस्ट फॉर मोमेंट, एक क्षण रुकिए, जरा पता कर लेते हैं भाई, है कि नहीं. और अगर मैं आपका बिना जवाब दिए चला गया तो वो क्या था? Courtesy. अगेंस्ट कर्टसी. ठीक है ना. Against- और करना क्या चाहिए हम लोगों को? फॉलो Follow courtesy. कर्टसी. अगेंस्ट कर्टसी का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार का ना पालन. हाँ, शिष्टाचार का पालन ना करना. क्या करना चाहिए हम लोगों को? शिष्टाचार का पालन. तो वी शुड फॉलो कर्टसी. तो कर्टसी का पालन करते हैं और चलते हैं वहां पर. क्वेश्चन क्या था? क्या सीता इंग्लिश में बोल दीजिए. हैज सीता फेस्ड teething problem? टीथिंग प्रॉब्लम. गए, पूछा. अब मेरे को पूछना है यही बात. मैं क्या पूछूं? आर यू कैसे आएगा बच्चे? आर यू से तो बहुत तगड़ा लगाव हो गया है ना. ठीक है ना. चलिए, राइट. हाँ, हैव. ठीक है ना. अगर देखिए ही है, ही हैज, ही के जो ही के साथ वही सी और इट के साथ. ठीक है ना. और जो आई के जो यू के साथ वही वी और दे के साथ. ठीक है ना. क्या पूछूं? have यानी कि देखिए थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है हमेशा? has राइट, हैज लगता है ना. ठीक है ना. राइट. तो अब जब मैं सामने हूं तो मैं कौन सा पर्सन? first person, ये कौन से पर्सन? second person. कैसे बोलूं? have you faced teething problem? टीथिंग प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो इन्होंने बोला कि आई एम नहीं, आई हैव. हाँ, I have नॉट faced फेस्ड टीथिंग teething प्रॉब्लम. problem. बट but का स्टेटमेंट क्या होती है? घूम जाती है. याद है? चलिए. he क्या कुछ नाम. हाँ, ही है. ठीक है. but he has not. इसने क्या बोला था? he हाँ, he has faced. इसके बाद देखो, दोबारा शुरू से कर लेते हैं हम लोग. दोबारा स्टार्ट कर लें, कोई बोरियत नहीं है. लौट के आए, करें काम. हाँ जी, काम था इससे क्या कि आपने क्वेश्चन करा था मुझसे कि हैज सीता फेस्ड टीथिंग प्रॉब्लम. क्वेश्चन ये था ना. हाँ. हैज सीता फेस्ड टीथिंग प्रॉब्लम. मैंने कहा भाई मुझे क्या पता. फिर मैंने क्या करा? Just for a moment, let me ask. लेट मी आस्क. तो लेट मी आस्क करना चले गया. क्या पूछूं मैं इनसे? Have you faced फेस्ड, हैव यू फेस्ड teething problem? टीथिंग प्रॉब्लम. हैव यू फेस्ड टीथिंग प्रॉब्लम. ठीक है ना. तो उसने बोला I have not हाँ, वेरी गुड. आई हैव नॉट faced फेस्ड टीथिंग problem. प्रॉब्लम बट He ही हैज faced फेस्ड problem. टीथिंग प्रॉब्लम. ही हैज फेस्ड. Teething problem. इनकी बात लेकर सामने आ रहा हूं मैं जी. बताइए. Sita हाँ, has not सीता हैज नॉट faced फेस्ड टीथिंग problem, प्रॉब्लम but he has faced teething problem. बट ही हैज फेस्ड टीथिंग प्रॉब्लम. टीथिंग प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? Teething problem मतलब हाँ, कठिनाइयां का सामना करना. किसी भी काम में शुरुआती समस्याओं का होना टीथिंग प्रॉब्लम कहलाता है. और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस काम को आप शुरू करो उस काम में टीथिंग प्रॉब्लम ना आए. इंग्लिश सीख रहे हो, फटाफट आ जाएगी क्या? नहीं सर. 20 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से बच्चे पढ़ते रहते हैं. पहली क्लास से लेकर BA MA तक करते हैं, उनको नहीं आता पढ़ना. राइट, नहीं बोल पाते वो. तो टीथिंग प्रॉब्लम है ना. राइट, मगर आज तक ढंग से शुरुआत हुई नहीं है. तो स्टार्टिंग हो जाए अच्छे से तो टीथिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, तो टीथिंग प्रॉब्लम समझ में आया यहाँ पर? Yes sir. कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है. Yes, sir. एक चीज समझ लीजिए. नेक्स्ट है SHARING. शेयरिंग इज केयरिंग. CARING
ठीक है ना। शेयरिंग एंड केयरिंग, मालूम सुना होगा ना कभी आप लोगों ने। हाँ, हाँ, शेयर नॉलेज, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो शेयरिंग एंड केयरिंग का मतलब क्या होता है बताएंगे। बांटना और ध्यान रखना। हाँ, शेयरिंग नहीं, बांटना ध्यान रखना है, समझ लीजिए। शेयरिंग इस केयरिंग का मतलब होता है जैसे कि दुख है ना, दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। यानी कि जब आप में भावनाएं हैं, ठीक है ना, आप में भावनाएं क्या है, बांटने वाली। तो देखिए, दुख जब बांटोगे किसी के साथ तो दुख आपका घटेगा, मगर सुख बांटोगे तो बढ़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं इसका। और इसका मतलब ये हुआ कि दुख जो है बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। दैट्स कॉल्ड शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब एक और वर्ड ले लीजिए, थिंक वेल फेयर ऑफ अदर्स। ठीक है जी, थिंक क्या लिखा हुआ ये, थिंक वेल। हाँ, थिंक देखिए यहाँ देख लीजिए, थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स। पता है इसका मतलब क्या होता है, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखना। क्या होता है, दूसरों के सुख हाँ, का ख्याल। थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स। याद आया इससे कोई शब्द एक और, हाँ, कुछ दिन पहले करवाया था, बताइए। केयरिंग ऑफ ईच अदर। नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग तो अलग चीज हो गई। केयरिंग फॉर अदर्स। थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स, हाँ, केयरिंग अदर बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है ना। एक वर्ड करवा था बड़ा प्यारा था, कंसिडर अदर्स। हाँ, दूसरों के सुख दुख की परवाह करना, याद आया, ठीक है ना। तो थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स का मतलब क्या होता है, दूसरों के सुख दुख की परवाह करना या चिंता करना, उसको हम बोलते हैं थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है ना। अब इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, थिंक इल, ठीक है ना, थिंक इल ऑफ अदर्स, ठीक है ना। देखिए, थिंक इल ऑफ अदर्स का मतलब क्या होता है कि दूसरों के सुख दुख की बिल्कुल भी परवाह या चिंता ना करना, ठीक है ना। अब देखिए जरा हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा बोल लेते हैं हम लोग, राइट। ओके, मैं जो हूं ना, मैं दूसरों की सुख दुख की चिंता कर रहा हूं। कैसे बोलेंगे हमको, आई एम थिंकिंग बोलिए, आई एम थिंकिंग वेलफेयर ऑफ अदर्स। आई एम, और आई को तो हम लोग क्या बोलना था, आई, क्योंकि आई होता ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। और इंग्लिश में आई का प्रोनाउंसिएशन हमेशा क्या होता है, आई। क्या होगा, हाँ जी, आई एम थिंकिंग वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है ना। ओ, यू आर थिंकिंग वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। दोबारा क्या था, यू आर थिंकिंग, you are thinking welfare of others. क्वेश्चन करेंगे तो क्या करना होगा इसके अंदर, आर को आगे लीजिए, Are you thinking welfare of others? मेरे से क्वेश्चन है ना, मैंने बोला I am not thinking welfare of others, but he is thinking welfare of others. मेरा भाई है तो my brother is thinking my brother is very good. My brother is thinking welfare of others. अभी भी जारी है, my brother is thinking welfare of others. अभी भी जारी है, my brother is thinking welfare of others. खत्म, my brother has my brother has think की थर्ड फॉर्म थॉट होते हैं, हाँ जी। My brother thought देखिए एक बात और ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, जिस चीज की आती है ठीक है, जिसकी नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ, तो इसका पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या बोलेंगे, he has third, हैज थर्ड या हैव थर्ड बोल देंगे, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। रुकेंगे नहीं हम लोग, रुकेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, रुकना नहीं है। थिंक की थर्ड फॉर्म मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो खत्म कहानी, ठीक है ना। हाँ जी, वो क्या था क्वेश्चन, My brother has thought welfare of others. यानी कि मेरे भाई ने भाई जितने दूसरे की परवाह करने थे कर ली, अब नहीं करता, कर लिया, खत्म कहानी, ठीक है ना। ओके, थिंक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के सुख दुख की चिंता ना करना, दूसरों के सुख दुख की चिंता या परवाह ना। हाँ जी, तो देखिए इससे ना एक वर्ड और बना है, इस वर्ड का नाम है फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILAN, ठीक है, THROPIST,
ठीक है ना। Okay, sir. इसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी ना जो मानवता से प्यार करता हो, जो मानव से प्यार करता हो, से प्यार करता है ना, मानवता के लिए सब कुछ वो करते हैं, तो उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। और ऐसा आदमी, Philanthropist. ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा आदमी जो मानवता को हेट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, Philanthropist. उसे बोलेंगे मिसनथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। MISAN, मिशन, ठीक है, थ्रोपिस्ट सेम हो गए, ठीक है ना, THROPIST, ठीक है ना, थ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो मानवता से प्यार करता हो, जो मानव संतुलन से प्यार करता हो, ठीक है ना। और ऐसा आदमी जो मानवता का दुश्मन हो, शत्रु हो, ठीक है ना। देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे कई कई लोग हैं अपने आप को बम से बांध लेते हैं और जाते हैं कहीं मस्जिद या भीड़ भाड़ इलाके में, जाके अपने आप को बम से उड़ा देते हैं, खुद तो मरे और दूसरों को मरवा दिया। तो क्या वो मानवता से प्यार करते हैं, दुश्मन है? दुश्मन। हाँ, तो क्या है, मिसनथ्रोपिस्ट। क्या है, Misanthropist. मिसनथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, थिंक इल ऑफ अदर्स, वो दूसरे का बुराई सोचते हैं, वो अच्छा सोच नहीं सकते हैं। क्लियर है, राइट। और हमें करना क्या चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग अच्छी बात होती है ना, राइट। मगर कोई भी हम काम शुरू करेंगे तो एकदम सफल थोड़ी हो जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। एकदम से सी चेंज थोड़ी आएगा, कोई बड़ा बदलाव थोड़ी आएगा। हाँ. क्या करना होगा हम लोगों को, फेस करना होगा। क्या फेस करना होगा, टीथिंग प्रॉब्लम। और घबराना थोड़ी हम लोगों को, घबराए क्यों हम लोग भाई, इट डज हैपन, ऐसा तो होता ही है। जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई काम शुरू होगा तो क्या होगा, इट डज हैपन। एकदम से कोई काम शुरू करा, काम चल थोड़ी पड़ेगा कि हाँ भाई काम शुरू करा और काम चलना शुरू हो गया, भाई आज ही करोड़ों लाखों कमाना शुरू कर दिया, नहीं। वो दिन भी आएगा, कमाया जाएगा, बट क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है ना। दुख है बांटिए, बांटने से घटेगा आपका दुख, ठीक है ना। अपने अंदर रखेंगे तो घुट घुट कर जिएगा, ठीक है ना। और बांटेंगे तो कम होगा, और सुख को भी बांटिए, वो बढ़ेगा। और क्लियर हुआ, नॉलेज है आपके पास तो हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग नॉलेज। क्या बोलते हैं, शेयरिंग नॉलेज। अपने पास जो नॉलेज है वो नॉलेज को भी बांटिए, ठीक है ना, राइट। नॉलेज है, अगर नहीं बांटते हैं तो आपकी नॉलेज आपके अंदर ही सड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। देखिए, क्योंकि शरीर है और शरीर की अंतिम यात्रा क्या है, चिता पे जलना। आज जले, कल जले, या परसों जले, ठीक है ना। क्या करेगा, ये चिता पे जलेगा, तो चिता पे जलेगा या ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में जाएगा, वो जमीन के अंदर गड़ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई शेयरिंग इज केयरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब क्या था, दोबारा बता दीजिए। दूसरों के सुख दुख की परवाह करना। इसके लिए एक वर्ड था, कंसीडर अदर्स। मैं दूसरों के सुख दुख की परवाह करता हूँ, ठीक है। थिंक इल ऑफ अदर्स मतलब क्या होगा, दूसरों के सुख दुख की परवाह ना करना, ठीक है ना। केयर ही नहीं करना, भाड़ में जाकर, लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, मिसनथ्रोपिस्ट। MISANTHROPIST, मिसनथ्रोपिस्ट बोलते हैं। कैसा, जो मानवता का शत्रु हो, ठीक है ना, और मानवता से प्यार करने वाला, ठीक है ना, राइट, उसे क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। समझ में आया ना। और देखिए, जो मिसनथ्रोपिस्ट होता है बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। वो जब चाहे अपने मतलब के लिए किसी की भी हत्या कर देगा, जान ले लेगा, ठीक है ना। उसको कोई दर्द नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, ठीक है ना। बट फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट, उसको दर्द होगा, ठीक है। जब आपके दुख से दर्द है तो गला कहां से रह सकता है आपका, वो समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। yes, यहां तक कोई डाउट आप लोगों को, ठीक है। तो यहां तक रब कर दें, यहां से आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए एक चीज और सीख लीजिए, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग कर रहे हैं हम लोग, शेयर नॉलेज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मगर कर किस लिए रहे हैं हम लोग, कर किस लिए रहे हैं बताइए। शेयरिंग एंड केयरिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग शेयर नॉलेज कर रहे हैं, मगर किस लिए कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इसलिए, इट्स योर, बोलिए मेरे साथ, इट्स योर बेटरमेंट। इट्स योर बेटरमेंट किस लिए कर रहे हैं भाई, इट्स योर बेटरमेंट। हाँ, इट्स योर बेटरमेंट, इट्स योर बेटरमेंट। हम लोग शेयरिंग एंड केयरिंग कर तो रहे हैं, मगर किस लिए कर रहे हैं, इट्स योर बेटरमेंट। मतलब इसमें क्या है, आप ही की भलाई है, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है ना। मगर मैं चाहता क्या हूं, थिंक वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है ना। तो लोगों ने पूछा, मैंने बोला कि भाई जैसे मान के चलिए मैं LIC एजेंट हूं, मैंने बोला कि एक काम करिए, आप अपने LIC करवा लीजिए। तो ठीक है, करवा लीजिए। तो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा है,
तो मैंने क्या बोला, भाई मेरा फायदा नहीं है, किस लिए है ये, Your betterment. इट्स योर Betterment. बेटरमेंट। नहाते नहीं हो, नहा लिया करो। तो It's इंसान your बोलेगा betterment. क्या हो गया, मैं नहीं नहा रहा, तो मैं कहा नहा लो, इसमें तुम्हारा क्या है, भाई मैं बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, इट्स योर बेटरमेंट, यानी कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रहा हूँ, पढ़ लो। It's ठीक your है ना। betterment. लोग बोलेंगे मैं क्या करूंगा पढ़ के, क्या फायदा पढ़ के, तो मैं, तुम्हारा क्या मतलब बनता है, भाई मेरे को मतलब बनता नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, इट्स Your योर betterment. बेटरमेंट। ठीक है ना, राइट, मैं आपका बेटरमेंट चाहता हूँ कि आपका लाइफ में बेटरमेंट हो जाए, अच्छा हो जाए। कोई डाउट यहाँ पर, No. कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ, रब कर दूं, हम्म। चलिए लिख लिया आंसर आपने, चलिए हाँ, लिखते भी रहो और माइंड में छापते भी रहो, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्योंकि पता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे तो भूल जाओगे, क्या कर जाओगे, भूल हाँ, जाओगे। पढ़ना नहीं है, पाठ करना है। क्या करना है, Part. पाठ करना है। और पाठ कैसा होता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पाठ करते हैं ना, तो पाठ करोगे नहीं भूलोगे। और पाठ हम कब करते हैं, मंगलवार, शनिवार या डेली पाठ करते हैं, तो डेली डेली जब पाठ करोगे तो नहीं भूलोगे। पढ़ोगे तो आज सीखा है कल भूल जाओगे, ठीक है। तो पढ़ना नहीं है, पाठ करना है इसका, और पाठ करोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। इज दैट क्लियर। पढ़ना नहीं है, पाठ करना है। कितनी बार करना है, जितनी बार आप कर सके, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार पाठ करेंगे उतनी बार चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे, जब से ये चीजें आप लोग वॉच कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, बट धीरे धीरे आप वो चीजें जान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थिंक। मालूम है कि थिंक मतलब क्या होता है, बोलिए। सोचना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। ठीक है। इसी को थोड़ा सा अच्छा करके हम लोग क्या बोलेंगे, रूमिनेट। क्या बोलेंगे, रूमिनेट। रूमिनेट। क्या बोलेंगे, रूमिनेट। क्या बोलेंगे, रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब क्या होता है, सोचना। हाँ, सोचना मतलब कैसे सोचना, गहनता से सोचना। किससे सोचना, गहनता हाँ, से। मतलब किसी चीज के बारे में, मतलब सोच समझ कर काम करना, तो उसे क्या बोलेंगे, रूमिनेट। क्लियर हुआ। Yes, हाँ, sir. परंतु यही वर्ड ना अगर किसी एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होगा, किसके लिए, एनिमल। एनिमल। एनिमल समझते हैं, हाँ। जानवर के लिए। आपने गाय भैंस देखी है, हाँ। बकरी देखी है, हाँ। क्या करती है वो, जुगाली करती है, मुचलाती है, मतलब हाँ। घास खाया, हाँ। जुगाली करती हैं। तो जुगाली करने को भी हम लोग रूमिनेट बोलते हैं, यानी कि जब ये वर्ड किसी जानवर के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जुगाली करना। क्लियर है। और जब इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, रूमिनेट। क्या होगा, सोचना। हाँ, रूमिनेट मतलब क्या होगा, गहनता से सोचना, मतलब किसी चीज के बारे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, किस तरह नहीं होगा। राइट, क्लियर है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, करें नहीं करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो किसी भी चीज के बारे में गहनता से सोचना, सोच कर विचार करना हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेट। रूमिनेट। तो सोचते किस बारे में हम लोग, फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में सोचते हैं बच्चे, फ्यूचर। फ्यूचर, FUTURE। ठीक है ना। क्या होता है, फ्यूचर। तो क्या फ्यूचर के बारे में कोई जानता है क्या, कि भविष्य में क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, मेरे साथ या आपके साथ। चाहता तो हर कोई अपने क्या है, बेटरमेंट। क्या चाहता है, बेटरमेंट। बेटरमेंट। परंतु होगा क्या फ्यूचर में, कोई जानता है, नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नो बडी nobody नोज knows व्हाट, बोलिए, what इज is इन द in the फ्यूचर। future. ठीक है, FUTURE। और इसको हम लोग ना थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, इट साउंड्स गुड, स्टोर बोलेंगे, ठीक है ना। नोबडी नोज, ठीक है ना, नोबडी नोज, ठीक है ना, नोबडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में क्या लिखा, भविष्य में क्या होना, कोई जानता नहीं है। तो नोबडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर, या व्हाट इज इन द स्टोर, हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। नोबडी नोज व्हाट इज इन द फ्यूचर, या नोबडी नोज व्हाट इज इन द स्टोर। तो स्टोरी, फ्यूचर को हम स्टोरी बोल सकते हैं, यानी कोई भी नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, राइट। और ठीक है ना, मगर क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि गहनता से सोचते हैं, गहनता से सोचना, मतलब बिल्कुल हाँ ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक काम में 10 बार विचार करना, ठीक है ना। तो रूमिनेट करना किस लिए, ताकि फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है ना। और फ्यूचर कोई जानता है नहीं, ठीक है ना। फ्यूचर, जैसे फ्यूचर में क्या होता है, कई लोग ना इसके भरोसे बैठ जाते हैं, किसके भरोसे, फेट। किसके भरोसे, फेट। फेट मतलब क्या होता है,
मालूम है? नहीं sir. पता। फेट का मतलब होता है बेटा भाग्य। क्या होता है? भाग्य। भाग्य। क्या होता है? भाग्य। भाग्य। ठीक है ना। और जो जो क्या है भाग्य के भरोसा बैठता है उसे क्या बोलते हैं? फैट। ठीक है ना। और ऐसा आदमी जो हमेशा भाग्य के भरोसे ही रहता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट। हाँ, फैटलिस्ट। उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? फैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? भाग्यवादी। क्या हुआ? भाग्य। ऐसा आदमी जो भाग्य के भरोसे ही बैठा रहे। तो क्या ये भाग्य के भरोसे बैठना सही कि गलत है? गलत। जी बिल्कुल सही है। देखिए इस पूरे संसार में ना जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग थिंग्स यहाँ संसार में रहती हैं उनमें से कोई भी ना भाग्य के भरोसे नहीं होते, भाग्यवादी नहीं होती हैं, केवल इंसान को छोड़कर। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हर काम के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। अरे यार नहीं हो रहा, मेरे भाग्य में नहीं होगा, मेरी किस्मत में नहीं होगा। तो हर काम हम क्या करते हैं? किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, भाग्य का भरोसा छोड़ देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कभी लिजार्ड देखा आप लोगों ने? लिजार्ड, छिपकली देखी आप लोगों ने? तो छिपकली करती क्या है? छिपकली एफर्ट्स करती है। ठीक है ना। एफर्ट्स करती है, एक बार, दो बार, तीन बार। 100% में से ना केवल 2% चांस होते हैं कि छिपकली का एफर्ट्स बेस्ट हो। ठीक है ना। यानी कि 100 बार उसने प्रयास करा तो 2% ही कोई मच्छर, कोई कीट पतंगा जो भी है उसके मुंह में वो आएगा। अब अगर वही छिपकली अगर क्या बन जाए? फैटलिस्ट। क्या बन जाए? भाग्यवादी। कि मैं तो भाई भाग्य के भरोसे हूं, अब मैं तो आराम से बैठ गई हूं, अब मेरे भाग्य में मच्छर को आना होगा तो आएगा, वो आएगा मेरे पास भनभनाएगा, मेरा मुंह खोलेगा और मेरे मुंह में आके घुस जाएगा, बोलेगा लो खाओ, मैं तुम्हारे भाग्य में था। ऐसा होगा? नो नहीं। सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो छिपकली का हाल क्या होगा? छिपकली मर जाएगी। तो क्या छिपकली कभी फैटलिस्ट के भरोसे रहती है? फैटलिस्ट के भरोसे नहीं रहती है। तो छिपकली क्या फैटलिस्ट है? नहीं है। यहाँ तक कि छिपकली छोड़िए, जंगल का राजा शेर होता है ना, होता है ना, मगर वो भी फैटलिस्ट नहीं है। तो हम क्यों फैटलिस्ट हो भाई? राइट। हम लोगों को अपना बेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ना डू योर बेस्ट, राइट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, टेक द रेस्ट। राइट, गिव योर बेस्ट, टेक द रेस्ट। अपना आप बेस्ट करिए और बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना। परमात्मा पे, ऊपर वाले पे, जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए। राइट। तो गिव योर बेस्ट, टेक द रेस्ट। फेट समझ में आया था? भाग्य। फेटलिस्ट क्या हुआ? भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठता हो। तो भाग्य भरोसे बैठना चाहिए? नो सर। ठीक है, एफर्ट्स करिए। ठीक है ना। डू योर बेस्ट, टेक द रेस्ट। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। ठीक है, तो जरा इससे कुछ काम कर ले। हाँ चलिए करते हैं इससे कुछ काम, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। वो बेसिक्स पे हैं दोबारा हम लोग। बेसिक पे हैं। वो चाय पीने को क्या कहते हैं? चाय पीने वाला काम जारी है तो ड्रिंकिंग टी। टेकिंग टी हो गया। और चाय बनाने को क्या कहते हैं? प्रिपेयरिंग टी। प्रिपेयरिंग टी। अगर वो काम मेरी लाइफ में जारी हो तो आई एम प्रिपेयरिंग टी। ओ, यू आर प्रिपेयरिंग टी। यू आर प्रिपेयरिंग टी। ओ, यू आर प्रिपेयरिंग टी। मुझसे क्वेश्चन किया गया है। आर यू प्रिपेयरिंग टी? मुझसे क्वेश्चन किया गया है ना। हाँ। कर लो क्वेश्चन एक बार दोबारा से। आर यू प्रिपेयरिंग टी? मैंने बोला आई एम नॉट प्रिपेयरिंग बट ही इज प्रिपेयरिंग टी। हाँ, अब यहाँ से मैंने बोला यस आई एम प्रिपेयरिंग टी, यस आई एम प्रिपेयरिंग, बट शी इज नॉट प्रिपेयरिंग टी। शी इज नॉट प्रिपेयरिंग टी। समझ आ गया? चलिए, तो ये जो फैटलिस्ट वाला काम जो है, भाग्यवादी वाला काम जो है, ये क्या नाम है? मैं जो हूँ फैटलिस्ट हूँ। कैसे बोलूंगा इस बात को? आई एम फैटलिस्ट। तो आई एम फैटलिस्ट आया। तो एम तो है बट ING नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि ये हुआ ना, मैंने बोला आई एम फैटलिस्ट, FATALIST। ठीक है, मैं ऐसे बोला आई एम फैटलिस्ट। सिखाया था, बताया था, अगर आप लोग क्लास देखी होगी तो। एम के बाद अगर ING नहीं आता तो वो नो एक्शन होता है, यानी कि कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है ना। और एम के बाद अगर ING है तो वर्ब है, एक्शन है, अगर नहीं है तो नो एक्शन। जैसे मान के चलिए मैंने बोला आई एम दीपक, आई एम दीपक, क्या ING है? नो एक्शन। ठीक है ना। आई एम टीचर, ING है? आई एम हैप्पी, ING है? आई एम सैड, ING है? ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? इस तरह से चीजें जो होती है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चे? No sir. ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, राइट। चलिए, तो देखिए, एक होता है फैट भाग्य, एक होता है फैटलिस्ट। जैसे कि मैं फैटलिस्ट हूँ, मैं भाग्यवादी हूँ, ठीक, आई एम फैटलिस्ट, ठीक है ना। तो आई एम फैटलिस्ट, आईएनजी है, नो एक्शन, ठीक है ना, यानी कि वर्ब नहीं है वो, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? तो आई एम फैटलिस्ट। ओ, You are fatalist. क्वेश्चन करिए। Are you fatalist? मैंने बोला I am not fatalist. बट He is fatalist. ही इज Fatalist. फैटलिस्ट, ठीक है ना, राइट। यानी कि वो क्या है? भाग्यवादी, वो भाग्य के भरोसे बैठता है। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है ना। चलिए, तो बात हो गई फेट की और फैटलिस्ट की। और एक होता है, लिख लीजिएगा फटाफट आप लोग, MEAKE, मेक फेट, मेक Fate. फेट, ठीक है। मेक फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य बनाना, ठीक है ना, भाग्य बनाना. भाग्य बनाना, मतलब मेहनत करना, ठीक है ना, ताकि हमारा भाग्य अच्छा बन सके, अच्छा हम कर सकें, राइट। तो मैंने बोला ये वाला काम जो है जारी है, क्या बोलेंगे? मेकिंग Making फेट। fatalist. मेरी लाइफ में जारी हो तो I am making fat. मेकिंग फेट। मैं क्या बन रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अपना भाग्य बना रहा हूँ। बना रहा हूँ। कैसे बनेगा? पढ़कर, बिना पढ़ तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आई एम मेकिंग फेट। ओ, You are making fat. ठीक है ना। He is making fat. क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे? Are you? आर यू कैसे? बात तो हम दोनों की हो रही है ना, मगर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई वो जो दूर खड़ा जो बंदा है ना, वो भाई बहुत पढ़ता है, वो अपना भाग्य बना रहा है। कैसे? इज, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। Is he making इज ही मेकिंग fat? फेट, ठीक है ना। क्या पता भाई, हमें क्या पता। क्वेश्चन करो जरा, कैसे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में। इज ही, दोबारा बोलो। Is इज he ही मेकिंग फेट, Fate. फेट मतलब भाग्य, ठीक है ना। अब मुझे क्या पता, पता करके आऊं, Hmm. जाऊं? तो एक मिनट रुकोगे? Just for a moment. जस्ट फॉर अ मोमेंट, दोबारा बोलो। Just for a जस्ट फॉर अ moment. मोमेंट, Let me ask. लेट मी आस्क, क्या पूछूं? Are you आर यू making मेकिंग fat? फेट? क्या भाई आप अपना भाग्य बना रहे हो? इसने बोला Yes, I am making fat. यस आई एम, Making fat. बट She is हाँ, not शी इज नॉट making fat. मेकिंग Fat. फेट। समझ में आ गया? शी इज नॉट मेकिंग फेट, Fate. वो अपना भाग्य नहीं बना रही है। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ तक कहानी समझ में आई? Yes. यहाँ sir. तक कोई डाउट? ठीक है ना। No, sir. अब देखिए, कई बार पता है क्या होता है, कई लोग जो होते हैं ना, वो भाग्य के आगे, किस्मत के आगे घुटने टेक देते हैं। क्या कर देते हैं? घुटने टेक घुटने देते टेक देते हैं। तो घुटने टेकने से याद आया, Yes, sir. लास्ट टाइम मैंने करवाया था। Kneeling down. अरे वाह वाह, शाबाश, ये हुई ना बात, ठीक है ना। नील डाउन, स्पेलिंग याद है आप लोगों को? हाँ. KNEEL, नील Down. डाउन। नील डाउन मतलब क्या होता है? घुटने टेकना. घुटने टेक देना, ठीक है ना। किसके आगे नहीं पता, नाम तो मैंने लिया नहीं है, मतलब घुटने टेकना होता है। मगर मैंने बोला नील डाउन, मैंने बोला नील डाउन, मैंने ऐसा बोल के ऐसा लगा दिया, BEFORE, नील डाउन बिफोर फेट। क्या बोलते जी मैंने? Kneel down. नील डाउन बिफोर फेट, यानी कि किस्मत के आगे घुटने टेक देना। यानी कि मतलब मैं एफर्ट्स कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, किस्मत में जो होगा तो देखा जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया? Kneel मैं क्या कर रहा हूं? आई एम नीलिंग डाउन down बिफोर before फेट, fate. यानी कि मैंने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए. घुटने टेक दिए हैं। क्या कर दिया मैंने? घुटने टेक दिए. घुटने टेक दिए, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? No. मैंने किस्मत के भरोसे क्या कर दिया? घुटने टेक दिए। तो नील डाउन बिफोर फेट, ठीक है ना। इसको आप ना एक तरह से और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? देख लीजिएगा, इसको आप बोल सकते हैं SUCCUMB, स्कम, ठीक है ना। स्कम टू फेट, क्या बोलेंगे बच्चे? It's come to fate. स्कम टू फेट, क्या बोलेंगे? It's come to हाँ, fate. स्कम टू फेट, दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। क्या होता है इसका? कि घुटने टेक देना, किसके आगे? भाग्य के भरोसे बैठ जाना। कुल मिलाकर हकीकत ये है कि भाग्य के भरोसे बैठ जाना, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी इंसान जो भाग्य के भरोसे बैठ गया है, क्या बन गया है? भाग्यवादी। क्या बन गया है? भाग्य. जो होगा देखा जाएगा, तो हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जब कुछ करोगे नहीं तो जी क्यों रहे हो, ठीक है ना, राइट। तो Yes, sir. नील डाउन बिफोर फेट, यानी कि किस्मत के आगे भाग्य के आगे घुटने टेक देना। कम टू फेट, यानी किस्मत के आगे भाग्य के आगे घुटने टेक देना. टेक देना। कोई डाउट यहाँ पर? No, फाइन। sir. देखिए,
हाँ, इसका देखिए, इसका जो थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो होता है, ठीक है, इसमें केवल ईडी आप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? राइट। देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, देखिए मैंने बताया आपको, जब शुरुआत ये है कि जब बोलना पता है आपको थर्ड फॉर्म क्या है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप V3 बोल दीजिए, राइट। बट उसमें आप जान लीजिएगा, तो देखिए दो तरह की फॉर्म्स होती है, एक होती है रेगुलर फॉर्म, एक होती है क्या होती है, इरेगुलर फॉर्म। क्या होती है? रेगुलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा प्ले, क्या लिखा जी मैंने? प्ले। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? प्लेड। क्या होगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी जी? प्लेड। समझ में आया? Yes, sir. यानी कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, ईडी लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर फॉर्म्स। क्या बोलेंगे? रेगुलर फॉर्म्स, ठीक है ना। परंतु देखिए मैंने लिखा गो, दूसरा फॉर्म वेंट, तीसरा बताइए गॉन। क्या? गॉन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। तो क्या तीनों वर्ब अलग अलग हुई कि नहीं हुई? क्या ईडी अंत में आया तो वो क्या है? इररेगुलर फॉर्म। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल विस्तार से, बट इतना जान लीजिए आप लोग, ये क्या होती है रेगुलर फॉर्म और ये क्या होती है इरेगुलर फॉर्म। क्लियर है? चलिए दोबारा लौट के आते हैं इसी चीज पे हम लोग। नील डाउन बिफोर फेट मतलब क्या होगा? किस्मत के आगे घुटने टेक देना। अगर मैं जो है, मैं हूं आपके सामने, मैं किस्मत के आगे घुटने टेक रहा हूं, तो क्या बोलेंगे बताइए? आई एम नीलिंग डाउन बिफोर फेट। मैं किस्मत के आगे क्या कर दे रहा हूं? ओ, यू आर नीलिंग डाउन बिफोर फेट। यानी कि तुम क्या कर रहे हो भाई? यू आर नीलिंग डाउन बिफोर फेट। तुम क्या कर रहे हो? किस्मत के आगे घुटने टेक रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन करो जरा। Are you kneeling down बिफोर फेट। चलिए जरा इससे करते हैं काम, ठीक है ना। मैं गया पूछने इनसे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये शी है, इनसे जाके मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं? सर पहले वो बताओ, वो क्या लिखा? मैं वहां पे भी आ रहा हूँ, पहले इसको बताइए क्या क्वेश्चन करूँ मैं? आर यू kneeling down before feet? इसने बोला यस। Yes, I am kneeling down before feet. अभी भी जारी है। Yes, I am kneeling down before feet. अभी भी जारी है। Yes, I am kneeling down before. अभी भी जारी है। Yes, I am kneeling down. हो गया, अब नहीं झुक रही है, खत्म हो गया। क्या बोलेंगे? यस आई हैव knelt down before फेट, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इसकम टू फेट से, ठीक है ना। राइट, ओके। जैसे कि उसने जो है, सीता ने भाग्य के सामने घुटने टेक दिए। कैसे बोलेंगे? सीता हैज, इससे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सीता हैज, हाँ जी, स्कम ईडी आएगा, स्कम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सीता हैज स्कम्ड टू फेट. सीता हैज स्कम्ड टू फेट मतलब क्या हुआ? सीता ने भाग्य के सामने घुटने टेक दिए, काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन करें। हैज सीता स्कम्ड टू फेट, हाँ। हैज सीता स्कम्ड टू फेट। क्या सीता ने भाग्य के घुटने टेक दिए? चलिए क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन करूं, क्या बोलूं बताइए, क्या बोलूं बताए? वो हैज की हैव, हाँ बोलिए। हैव सीता। मैं सामने हूँ उसके। दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। क्या था? हाँ, स्कम टू फेट मतलब क्या होता है? भाग्य के सामने घुटने टेक देना, भाग्य के भरोसे बैठ जाना, कुछ भी काम ना करना, भाग्य मौका देखा जाएगा, राइट। तो सीता ने क्या करा? सीता हैज स्कम टू फेट मतलब सीता ने भाग्य के सामने घुटने टेक दिए। क्वेश्चन करिए। हैज सीता हाँ स्कम टू फेट, ठीक है ना। मुझे क्या पता, वेट करेंगे जस्ट फॉर अ मोमेंट। क्या करके आऊं मैं? लेट मी आस्क करूं, क्या पूछूं? हैज की हैव, हाँ हैव यू स्कम्ड हाँ टू
फेट। कोई डाउट यहाँ पर, No, sir. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है, sir. तो देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने करी हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे V3 से। किसका प्रैक्टिस करेंगे? V3 से। तो कोई भी काम जारी को आप धीरे धीरे स्टॉप करने पर लाएंगे, उसको आप लाइफ में ढाल लेंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग V3 की। किसकी? V3 की। कहाँ पर हैज, कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ काम जारी, कहाँ काम खत्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है, कोई नहीं, आप V3 बोलिए, काम चलाइए, ठीक है ना। और धीरे 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 आप लोगों को याद हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं खुद भी बताऊंगा, और घर पे आप खुद भी एफर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सीखना आपको है, सिखाना मुझे है, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा लें तो सीखने में मजा और आ जाएगा। क्लियर है? फाइन। चलिए एक बार जरा इस पर नजर फेर लेते हैं और फिर हम क्लास को करेंगे वाइंड अप। क्या करेंगे? वाइंड अप, खत्म ले जाएंगे, समाप्त ले जाएंगे, राइट। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। मगर उसी बात को थोड़ा गहनता से सोचना, विचार करना क्या होगा? रूमिनेट। क्या होगा? और यही वर्ड अगर जानवर के लिए लग जाए तो क्या होगा? जुगाली करना। सर होता है ना, जैसे गाय भैंस घास वास खा लेती हैं तो दिन भर क्या करती है? मुंह चलाती है, अपना जुगाली करती है, रूमिनेट करते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर, ठीक है ना। तो कोई भी जानता है फ्यूचर में क्या होगा? nobody knows what is in the future. हम फ्यूचर के बोले, हम तो स्टोर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे स्टोर? इट साउंड्स गुड, सुनने में अच्छा लगता है, तो जो सुनने में अच्छा तो वही बोलेंगे हम लोग, राइट। nobody knows what is in the store. क्या पता भविष्य में क्या होना हो, ठीक है ना। हम टेंशन क्यों ले? मगर हम लोग क्या फेट के भरोसे बैठेंगे? फेट मतलब क्या होता है? भाग्य, ठीक है। और जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे हैं तो क्या होगा? फेटलिस्ट। क्या होगा? भाग्य। हाँ जी, फेटलिस्ट। मगर हम लोग हैं क्या? हम लोग तो टॉयल हैं। क्या है जी? टॉयल मतलब क्या होता है? मेहनती, मेहनत, ठीक है ना। क्या? मेहनत, ठीक है ना। और मेहनत करने वाले क्या बोलते हैं? टॉयलसम। क्या बोलते हैं बच्चे? टॉयलसम। हम लोग क्या हैं? तो हम लोग टॉयलसम है, तो हम इसके भरोसे बैठेंगे क्या? हम इसके भरोसे बैठेंगे नहीं, ना ही हम इसके भरोसे हैं, ना ही फेटलिस्ट के भरोसे हैं। हम तो भाई टॉयलसम हैं। हम क्या करेंगे? मेक फेट। हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर? हाँ जी। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके भरोसे नहीं बैठेंगे, हम इसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, राइट। हम क्या करेंगे? हम टॉयलसम है, हम मेक फेट बनाएंगे, भाग्य बनाएंगे अपना, राइट। ये तो नील डाउन बिफोर फेट मतलब क्या होगा? भाग्य का घुटना टेक देना, ठीक है ना। इस कम टू फेट भी बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका एक चीज मतलब और भी होता है, राइट। है देखिए, अगर इसी वर्ड को हम लोग बोले ना, जैसे कि नील डाउन बिफोर फेट है ना, तो फेट के साथ अगर हम लगा ले इंजरी, क्या लगा दें? इंजरी। हाँ, इंजरी लगा दें हम लोग, ठीक है ना। इंजरी लगा दें हम लोग यहाँ पर, या वुंड्स लगा दें। क्या लगा दें? वुंड्स। तो वुंड्स का मतलब क्या होता है? वुंड्स का मतलब होता है जख्म, चोट या घायल होना, राइट। WOUN लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं WOUND, वुंड। वुंड्स बोलते जख्म, ठीक है ना। क्या होता है? जख्म। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, तो क्या हो गया? नेल डाउन, ठीक है ना। नेल डाउन बिफोर वुंड्स। इसका देखिए अखबारों में इस्तेमाल होता है। अगर किसी एक्सीडेंट के बाद लिखा हुआ है, उसमें पंक्ति में लिखा हुआ है कि नील डाउन बिफोर वुंड्स, यानी कि जख्म लगे थे और जख्म क्या उसने घुटने टेक दिया, यानी कि वो मौत के आगोश में चला गया है। अगर सेम ही लिखा हो इस कम टू वुंड्स, यानी कि जख्म लगा था, मगर उस जख्म इतना खतरनाक था कि उसने उसकी जान ले ली। उसने उस जख्म का क्या कर दिया? घुटने टेक दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। कोई डाउट यहाँ पर? फाइन। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए। नील डाउन बिफोर फेट, इस कम टू फेट। हाँ जी, दोबारा से मेरा वर्क वही है, ठीक है ना। हैज और हैव की प्रैक्टिस करिएगा। काम जारी और काम खत्म, तो फोकस करिएगा आप काम खत्म पर। जहां भी देखिए कोई चीज काम खत्म, क्योंकि देखिए कोई जो काम जारी हो काम खत्म भी होगा, तो काम खत्म की प्रैक्टिस करेंगे। और वर्ब के थर्ड फॉर्म मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो उसका अभ्यास करेंगे। इज दैट क्लियर? फिलहाल आज की क्लास यहीं रोकेंगे, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर और पढ़ते रहिए, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।